चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। रसखान जी महाराज भक्ति मार्ग में देखिए जात पात धर्म कोई मायने नहीं रखता। अब रसखान जी मुसलमान थे और वो पनवाड़ी के यहाँ पान खाने जाते थे। ध्यान से सुनो, प्रतिदिन पनवाड़ी के यहाँ जाकर पान खाते थे और उस पनवाड़ी की दुकान पर ठाकुर जी की प्रतिमा लगी हुई थी बाल स्वरूप की, जिसमें भगवान नंगे पांव हैं और माखन खा रहे हैं। बाल अवस्था की वो छवि लगी हुई महाराज। अब वो खान साहब प्रतिदिन जाए और ठाकुर जी की प्रतिमा को निहारे, अरे बड़ा सुंदर बालक, बड़े सुंदर नैन, तिरछे तिरछे नैन, छोटे छोटे हाथ, पर एक कमी है। क्या कमी? इसके इतने नाजुक पांव हैं, इसके पांव में जूती नहीं है। अब प्रतिदिन आए और यही बात कह दे। एक दिन सुबह सुबह आए, दुकानदार की बोनी हुई नहीं थी और आते ही सुबह सुबह खान साहब पहुंच गए। कह रहे इसके माँ बाप कौन है, इसे जूती नहीं पहनाते। अब एक दिन गुस्से में आकर उस पनवाड़ी दुकान वाले ने कह दिया, अरे भैया तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम ही बनवा लाओ इनके जूते, तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम बनवा लाओ, पहना दो इन्हें। अब दुकानदार ने तो पिंड छुड़वाने के लिए कहा था, लेकिन वो बात खान के रसखान जी के दिल पर रख गई। अब वो खान साहब जाते हैं, जूती बनवा कर लाते। अगले दिन जैसे ही आए, पूछा भैया ये बताओ, मैं जूती तो ले आया, वो बालक है कहाँ? मैं उसे अपने हाथ से पहनाना चाहता हूँ। अब तो दुकानदार किनारे, भैया वो यहाँ थोड़ी ना रहता है। तो अरे वो तो वृंदावन रहता है, वृंदावन। अच्छा वृंदावन रहता है, तो भाई कोई पता तो बताओ ताकि मैं जाकर वहां पूछकर उन्हें पहना दूं। अब दुकान वाला कहने लगा कि वृंदावन में जाकर किसी से भी पूछ लेना श्याम कहाँ है, सब जानते हैं उनको। अब तो वो खान साहब हाथ में चरण पादुका लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े और सबसे पूछ रहे हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रही रसखान, और रसखान जी सबसे पूछते हुए जा रहे हैं। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम।
साहब वृंदावन में पहुंचे। अब क्योंकि वृंदावन में कोई श्याम नाम से कोई जाने नहीं, वृंदावन में तो सब बांके बिहारी के नाम से जाने। अब सबसे पूछते फिरे खान साहब, अरे श्याम कहाँ मिलेगा, श्याम कहाँ मिलेगा। अब एक सज्जन व्यक्ति कई दिनों से उन्हें देख रहे थे, तो सज्जन व्यक्ति जाकर पूछने लगे, अरे भैया मुझे बताओ तुम किस श्याम की बात कर रहे हो, अरे उसका कोई होलिया मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारी सहायता कर दूं। तो खान साहब कहने लगे, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, नैन उसके कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पैजनिया पग में बड़े दिलकश है नजारे, बांध पैजनिया पग में बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, शरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, वो पूछ रहे रसखार, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, सज्जन व्यक्ति कहने लगे, समझ में आया जिसका पता क्यों पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता क्यों पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, कहीं वो श्याम कुहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई है जग में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, शरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, पूछ रहे रस खाओ, कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, सज्जन व्यक्ति ने बताया कि वहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ आप जाओ। अब खान साहब वहाँ पहुँचे तो आज पुजारियों ने रोक दिया, रुक जाओ।
तुम अन्य जाति के हो, अन्य धर्म के हो, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अब खान साहब जी पुजारी से प्रार्थना करें और कह रहे हैं, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो बड़ा है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो बड़ा है काम जरूरी। इतनी प्रार्थना करने के बाद मना कर दिया, नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। अब तो खान साहब सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा, सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा, इंतजार करते करते ही हो, इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा शाम बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सब हो पूछ रहे रस खान, कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। जाग कर रात बिताई बोर होने को आई, जाग कर रात बिताई बोर होने को आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई, वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो आगे पीछे देखे वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे नजर ना कोई आए, वो चारों और ही देखे नजर कोई न आए, झुकी नजर दो कदमों में, झुकी नजर दो कदमों में बैठा था नन्हा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा, शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सब हो पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। देखिए महाराज, खान साहब आगे पीछे देख रहे हैं और हमारा भी यही हाल है, हम चारों तरफ देखते रहते हैं, ऊपर देखते रहते हैं, बट नीचे नहीं देखते। झुकी नजर तो कदमों में,
जब हम भी झुक जाएंगे तो हमें भी ठाकुर जी मिल जाएंगे, हमें भी गोविंद मिल जाएंगे। और अब खान साहब जी ठाकुर जी को पाकर गोद में बैठाकर लाड लड़ा रहे हैं। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे बैठाया, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे बिठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, पादुका पहनने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुप चुप करके घायल हो, कांटे चुप चुप करके घायल हुए तनन्ने पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, खबर दे दे तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते न कोई छोटा कांटा, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। भगवान कह रहे हैं खान साहब से, रस खान जी का हाथ पकड़कर भगवान मंदिर में ले जाते हैं और अपनी प्रतिमा के सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं, मैं यदि तुम्हें अंदर बुलाता तो तुम्हारा जो मन में मेरी जो छवि थी वो मिट जाती, क्योंकि तुमने मन में मेरी छवि और बसाई। और भगवान कह रहे हैं, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी उसी रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रिज धाम बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। ओ चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे ओ पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम।
तो हुआ दीवाना, श्याम की बातें सुनकर कभी तो हुआ दीवाना। कहा मुझको भी दे दे तेरे चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो तेरे चरणों में ठिकाना। तू दुनिया का मालिक है, ये मैंने जान लिया है। तू दुनिया का मालिक है, ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे आज से ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही मन में ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, खान बनारस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, कहाँ मिलेंगे श्याम, कहाँ मिलेंगे श्याम। हाँ चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे वो पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल करके रखते, कांटों पर चल करके ओ अपने भगत का मान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं ओ है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं ओ भगवान, भाव के भूखे हैं 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 भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।